हेलो एवरीवन, आई एम डीके गुप्ता। आप सभी का अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रेलगाड़ी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी क्या इस सेशन को एंजॉय करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, यदि तैयार हैं तो अपनी कॉपी और पेन को तैयार रखे बैठे और सबसे पहले अपनी कॉपी में सबसे ऊपर हेडिंग लगा ले, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी यानी आज हम लोग ट्रेन चलाएंगे। आज हम लोग क्या चलाएंगे फ्रेंड्स? ट्रेन चलाएंगे। तो ट्रेन में जनरली कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, सबसे पहले हम लोग लेक्चर के माध्यम से इनको सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इससे संबंधित जितने भी एग्जाम में हर संभव क्वेश्चन आते हैं उनको लगाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला पहला पॉइंट आप लगा लें अपनी कॉपी में। यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, यदि कोई रेलगाड़ी, जैसे ये मान लीजिए कि ए मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ए मीटर कोई लंबी रेलगाड़ी है और किसी खंभे को या खड़े आदमी को, किसी खंभा, पोल, खड़ा आदमी, खड़े आदमी को पार करती है। जैसे कोई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी पोल को या किसी खड़े आदमी को पार करती है, तो ये रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करेगी? तो फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं कि जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी, जितनी भी, ये रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ए मीटर है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी? ए मीटर, या ए जो भी दिया है, 1 किलोमीटर दिया है या ए मीटर दिया है, कभी कभी 1 किलोमीटर के आसपास भी रेलगाड़ी हो। तो आपसे क्या कहेगा? डिस्टेंस जो होगा, जो भी दिया रहेगा वो ए हो जाएगा। इसी के पश्चात दूसरा नंबर पॉइंट आप लिखते चले, ऐसा लिखिए अपनी कॉपी में। यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करे तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती थी। जब कोई रेलगाड़ी, जैसे ए मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अब ये किसी प्लेटफॉर्म को, जिसकी कुछ लंबाई होती है, दोस्तों यहां पर जो पार कर रही थी, ये एक ऐसी वस्तु को पार कर रही थी जिसकी लंबाई नगड़ के बराबर थी। मतलब मुझे अगर रेलगाड़ी अगर सामने से ऐसे पार कर जाए तो मेरी लंबाई तो बहुत ज्यादा है नहीं, एक सिंपल है, नगड़ के बराबर है, जिसको ना के बराबर कह सकते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू रेलगाड़ी के एक रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगा। इसी प्रकार से यदि ए मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी ए मीटर लंबी रेलगाड़ी बी मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अब कोई एक ऐसी वस्तु को पार कर रही है, एक कोई ऐसी वस्तु को ये रेलगाड़ी पार कर रही है जिसकी कुछ लंबाई है। जैसे ये प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, सुरंग हो सकते हैं, प्लेटफॉर्म हो जाए, सुरंग हो जाए, या कोई खड़ी गाड़ी हो जाए। खड़ी गाड़ी, भाई खड़ी गाड़ी भी रहेगा, खड़ी गाड़ी तो उसकी भी कुछ लंबाई होती है, तो खड़ी गाड़ी हो जाए इत्यादि। ऐसा कुछ लंबाई, ऐसी कुछ, या कि किसी आपको पुल, ब्रिज, कोई पुल को पार करे, तो पुल को पार करे या प्लेटफॉर्म को पार करे जिसकी कुछ लंबाई होती है। तो अगर ऐसी लंबाई को पार करे तब कितनी दूरी कवर करेगा? तो भाई जब ये रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी खड़ी गाड़ी को पार करे तो अपनी लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेंगे। कितनी दूरी तय करेंगे? वो अपनी लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। और आगे क्या होगा? पॉइंट नंबर 3 लगा है।
3 नंबर पॉइंट लगा ले कि जब जैसे दो रेलगाड़ी हैं, एक रेलगाड़ी, अभी हम लोग लंबाई की बात कर रहे थे, अब चाल की बात करते हैं। जैसे एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल x मीटर पर सेकेंड है, x मीटर पर सेकेंड, या कह सकते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है दोस्तों, कि एक रेलगाड़ी जिसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है और दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल y किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर है। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी चल रही है और ये रेलगाड़ी चल रही है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। यदि कोई रेलगाड़ी जिसकी चाल x किलोमीटर पर आवर तथा दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल y किलोमीटर पर आवर हो और एक दूसरे के विपरीत चल रही हो, तो भाई इनका जो सापेक्षिक चाल होगा, रिलेटिव स्पीड जो होगी, सापेक्षिक चाल जो होगा, या एक दूसरे को पार करने में सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, तो आप जाने दोस्तों कि अगर एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं तो इनका चाल मर्ज हो जाता है। जैसे कि ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और इधर से y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो दोनों को मिलने की जल्दी है। ये x किलोमीटर पर आवर, वो y किलोमीटर, भाई एक घंटे में जैसे ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले और इधर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो भाई एक घंटे में ये लोग कितने करीब आ जाएंगे, ये इधर से 60 किलोमीटर चल जाएंगे, ये इधर से 40 किलोमीटर चल जाएंगे। एक घंटे में कितनी दूरी कम हो गई, 100 किलोमीटर। तो एक दूसरे से जब मिलने की बात हो, एक दूसरे के करीब आने की बात हो, तो आपका चाल मर्ज हो जाता है। भाई मिलने की क्या है, जल्दी है। तो आप सापेक्षिक चाल जो बताएंगे, रिलेटिव स्पीड जो बताएंगे, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। ऐसा कब होगा, चाल की बात की जा रही है कि यदि दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर है, दोनों एक दूसरे को विपरीत विपरीत दिशा से आ रहे हैं, तो उनका सापेक्षिक चाल जो हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 4, अब दो रेलगाड़ियां हैं एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर चल रही हैं, जैसे x किलोमीटर पर आवर है और इनकी चाल y किलोमीटर पर आवर है। पहले वाले की स्पीड x किलोमीटर पर आवर और दूसरे वाले की स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है। तो भाई इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, सापेक्षिक चाल यहां पर भाई जिसकी स्पीड तेज होगी वो आगे निकल जाएगा। मतलब कि आप समझे इस बात को कि अगर एक ही समय में दोनों चलना शुरू किए, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, दूसरी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, तो एक घंटे में ये 60 चले जाएंगे और ये एक घंटे में 40 चले जाएंगे। तो भाई एक घंटे में इन दोनों के बीच में कितने का गैप हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर का। तो ध्यान दें कि अगर एक दूसरे से भाई पीछा छुड़ाना चाहें, पीछा छुड़ाना, आप आगे आगे की ओर जा रहे हैं, वो भी आपके पीछे पीछे जा रही है, आप आगे वाला जो है पीछा छुड़ाना चाह रहा है, यानी एक ही दिशा में चले, तो सापेक्षिक चाल जो होंगी x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, आप ये माइनस का साइन ये वाला लगाएंगे क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी वो आगे निकल जाएगा, उसके में से हम लोग कम वाली स्पीड को घटाएंगे, यानी सापेक्षिक चाल जो कह सकते हैं x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, जिसमें जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसमें से हम कम वाले को घटा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को लेके 5 नंबर पॉइंट नंबर 5 लगा लीजिए। 4 नंबर में ये पॉइंट लगा ले कि दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर चल रही हैं या एक ही दिशा में चल रही हैं, जिनकी चाल x किलोमीटर पर आवर और दूसरे की चाल y किलोमीटर पर आवर है, तो सापेक्षिक चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार से 5 नंबर पॉइंट लगा लेंगे कि जैसे मान लीजिए a मीटर कोई लंबी रेलगाड़ी है, a मीटर का लंबी रेलगाड़ी है और इधर से एक और रेलगाड़ी आ रही है b मीटर लंबी रेलगाड़ी, a मीटर लंबी रेलगाड़ी पूरब की ओर, b मीटर लंबी रेलगाड़ी पश्चिम की ओर, मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं। इनकी चाल x मीटर पर सेकंड है
इनकी चाल x मीटर पर सेकेंड है, जबकि दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल y मीटर पर सेकेंड है, y मीटर पर सेकेंड है। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई a मीटर और b मीटर है, a मीटर और b मीटर है, इनकी चाल क्रमशः x मीटर पर सेकेंड और दूसरे की चाल y मीटर पर सेकेंड है। तो दोनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय, दोनों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय t1 कहेंगे। क्या कहेंगे? t1। t1 जो होगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा दोस्तों? जुड़ेगा, यानी डिस्टेंस जो हो जाएगा a प्लस बी हो जाएंगे, यानी समय इक्वल टू a प्लस बी। और जो रिलेटिव स्पीड होगी, आप बताएं दोस्तों कि एक दूसरे के करीब आना चाह रहे हैं तो सापेक्षिक चाल क्या होती है? जुड़ जाती है, यानी x प्लस वाई हो जाएंगे। यानी जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत जा रही हो, जिनकी लंबाई a मीटर और b मीटर हो, चाल क्रमशः x मीटर पर सेकेंड और y मीटर पर सेकेंड हो, तो जो समय लगता है t1 बराबर a प्लस बी, मतलब समय बराबर दूरी, दूरी हमेशा जुड़ेगी, दूरी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, दूरी हमेशा जुड़ेगी, ये याद रख रहे हैं। समय बराबर दूरी बटे में चाल, और एक दूसरे के करीब आना चाह रहे हैं, जब करीब आने की बात हो, मिलने की जल्दी हो, तो हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, यानी t1 इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में x प्लस वाई होंगे। इसी प्रकार से 6 नंबर पॉइंट लगा लें। 6 नंबर पॉइंट लगा लें। 6 नंबर में क्या है कि दो रेलगाड़ी एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, समांतर एक ही दिशा में चल रही है। इनकी लंबाई a है, इनकी चाल x मीटर पर सेकेंड है, इनकी लंबाई b है, इनकी चाल y मीटर पर सेकेंड है। एक दूसरे को पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में लगा समय, जिसकी चाल अधिक होगी वो पार हो जाएंगे, वो दूसरी वाली रेलगाड़ी को पार कर देगा। तो t2 भाई एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जा रहे थे, यहाँ पे क्या करते हैं? t2 कर दे। ये आपको मानना है, t1 t2 इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई विपरीत जा रहे हैं तो t1 कर रहे हैं, एक ही दिशा में t2, ये बस समझने के लिए। t2 क्या हो जाएगा दोस्तों? भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या हो जाएगी? हमेशा जुड़ती है, मैं बता दिया हूं कि डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, तो d बराबर a प्लस बी हो जाएंगे, यानी समय बराबर दूरी बटे का चाल। चाल क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे एक ही दिशा में जा रहे हैं, और जब एक ही दिशा में व्यक्ति जा रहे हैं तो चाल को हम लोग रिलेटिव स्पीड जो होती है वो घट जाती है, अधिक में से कम को घटा लेंगे, यानी समय बराबर t2 इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में x माइनस वाई होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी? कॉपी में लिखते चले, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं ना। पॉइंट नंबर 7 क्या है? जैसे मान लें कि जैसे एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई a है और ये x मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहे हैं, x मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहे हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई a मीटर है और ये x मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहे हैं, और इधर से दौड़ता हुआ एक व्यक्ति आ रहे हैं, दौड़ते हुए। अब ये व्यक्ति खड़े नहीं है, इधर से ये दौड़ते हुए आ रहे हैं, चलिए यहां बना दे। इनकी चाल y मीटर पर सेकंड है, इनकी चाल y मीटर पर सेकंड है। एक रेलगाड़ी a जो x मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, इधर से कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ y मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो ये रेलगाड़ी और ये इस व्यक्ति को पार करने में लगा समय कहना होगा। भाई रेलगाड़ी इस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? तो समय जो होगा t जो होगा भाई दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी कितनी होगी? a होंगे। भाई इसकी लंबाई तो नगण्य है क्योंकि ये व्यक्ति है, कोई खड़े जो ऐसी कोई